श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन जय 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 सीताराम। राधे श्याम। दशम स्कंद 14वां अध्याय श्लोक नंबर 19 से पाठ होगा। ब्रह्मा जी की जो स्तुति आप सुन रहे हैं बहुत ही कल्याणकारी है। इसको स्वतः भी पढ़ना चाहिए और जो रिकॉर्डिंग है उसको भी सुनना चाहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीवन के रूप से प्रतीत होते हैं। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं। और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर सृष्टि के समय मेरे माने ब्रह्मा रूप से, पालन के समय अपने विष्णु रूप से और संहार के समय रुद्र के रूप में प्रतीत होते हैं। फिर से सुनिए, बहुत अच्छा है। जो लोग अज्ञानवश आपके स्वरूप को नहीं जानते, जितना पूरा तो नहीं जान सकता कोई भी भगवान को। पंडित राजा मिश्र बोल रहे थे कि जो ये कहता है मैं भगवान को जानता हूं वो असत्य है, क्योंकि पूरा कोई नहीं जान सकता। भक्त को, भक्त के सामने जो भगवान प्रकट होते हैं वो शास्त्र कहता है उनको पूरा रूप मानना चाहिए, और संत लोग भी कहते हैं उनको पूरा ही स्वरूप कह मानना चाहिए। लेकिन जीव की बुद्धि की समर्थ नहीं है पूरे स्वरूप, उस स्वरूप को भी पूरा जान पाना, समझ पाना वो क्या है कैसा। क्योंकि बुद्धि भूमि पे रेंग रही है और वो आकाश की बातें, बुद्धि त्रिगुणात्मक होगी, गुण दोष में, मोह, हंता ममता में, संसार के इस सुख दुख के व्यवहारों में पूरी तरह संलिप्त हो चुकी है, और वो तो अंधकार में ही है ऐसी बुद्धि। तो भगवान को कैसे समझ पाएगी? ऐसी बुद्धि से ही हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भक्त लोगों को जो दर्शन होते हैं उन्होंने अपने आप को बहुत शुद्ध कर चुके हैं। वो ना जाने कितने जन्मों से उस परमात्मा के दर्शन से वो लगे हुए।
तो भगवान को समझना इसलिए जो उनको नहीं जानते, उन्हीं को आप प्रकृति में स्थित जीव के रूप से प्रतीत होते हैं। आप जो है प्रकृति में स्थित जीव के रूप में प्रतीत होते हैं, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे भगवान है। 100 इसको इसकी 16,108 रानियाँ थी और मैंने 10-15 से संबंध बना लिया तो क्या फ़र्क पड़ गया? तो बुद्धि भगवान कहाँ और जीव कहाँ, है ना? तो वो अपने जैसा मानने जो लग जाता है, गुरु और भगवान को, ये महामोह है, महामोह। पहले तो भगवान को तो चलो हम मान सकते हैं कि भगवान का जितना भी महिमा गाया जाए वो कम है, परंतु गुरु को भगवत रूप मानना जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये संभव नहीं है। भगवान स्वरूप मानना ये संभव नहीं कि जीव तो अपने जैसा ही माने। गुरु जी को मैंने ये भेंट किया, वो भेंट किया, फलाना किया, ढमकाना किया। गुरु जी कुछ मेरे को फिर भी टेढ़ी नज़र से देखते हैं। है ना बच्चों वाली बात बिल्कुल। मेरे को उतना महत्व नहीं दे रहे, जितना दूसरों मूर्खों को दे देते हैं, मेरे को ज्ञानवान को उतना महत्व नहीं दे रहे। जिसका अर्थ गुरु को नहीं जानते हम। खैर, अब मैं आगे चलते कहते ऐसे जो माया से मोहित जीव अज्ञानवश उनको भगवान जीव के रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे हम हैं वैसे भगवान है और उन पर अपनी माया का पर्दा डालकर ऐसे लोगों पे सृष्टि के समय मेरे माने ब्रह्मा और पालन के समय विष्णु और संहार के समय रुद्र रूप से प्रतीत होते हैं। उनके लिए ऐसे प्रतीत होते हैं। इससे स्पष्ट ये बात और क्या हो सकती है? प्रभु आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। प्रभु आप सारे जगत के स्वामी और विधाता हैं। अजन्मा होने पर भी आप देवता, ऋषि, मनुष्य, पशु, पक्षी और जलचर आदि योनियों में अवतार ग्रहण करते हैं। इसलिए कि इन रूपों के द्वारा दुष्ट पुरुषों का घमंड तोड़ दें और सत्पुरुषों पर अनुग्रह करें। भगवान आप अनंत परमात्मा और जोगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है?
इसलिए ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य है, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। ऊपर वाले श्लोक का जो अर्थ है वो क्या है? फिर से सुन लीजिए। फिर नीचे वाले का श्लोक का अर्थ कुछ और है। भगवान, आप अनंत परमात्मा और जोगेश्वर हैं। जिस समय आप अपनी योग माया का विस्तार करके लीला करने लगते हैं, उस समय त्रिलोकी में ऐसा कौन है जो ये जान सके कि आपकी लीला कहाँ, किस लिए, कब और कितनी होती है? ये तो कोई जान नहीं सकता। जैसे शुरू-शुरू में मैं जब संतों के बीच घूमता था वहाँ वृंदावन में, तो चर्चा चलती थी कि अनंत ब्रह्मांड हैं, तो अनंत ब्रह्मांड में कहीं न कहीं भगवान का अवतार होता रहता है। हुँ? सतयुग, त्रेता इत्यादि में जो जिस तरह से यहाँ अवतार होता है, यहाँ द्वापर में कृष्ण भगवान का हुआ, सतयुग सतयुग के अंतिम चरण में राम जी का अवतार हुआ। हैं? 72 चौकड़ी के बाद भगवान का अवतार होता है। माने 72 बार ये चारों युग बीत जाएँ। तो हम भाग्यशाली हैं कि 5 6 हज़ार पहले भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था इस भारत भूमि। तो अनंत ब्रह्मांड है, उसमें लीला होती रहती है भगवान की। तो कहाँ, कब, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, भगवान के अवतार क्यों हैं, पूरा-पूरा कोई नहीं जान सकता। जो रचयिता है उसके वो कोई कार्य क्यों कर रहा है उसको रचयिता ही जान सकता है ना, कोई साधारण उनके भक्त भी नहीं जान सकते उस बात को। मेरे को नहीं खानी यार, जबरदस्ती दिमाग की नहीं होता उसको छोड़। जब नहीं खानी मेरे को नहीं खानी है तो नहीं खानी छोड़। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। म्यूट कर लीजिए। 21वां 22वां श्लोक है। इसलिए ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान असत्य, अज्ञान रूप और दुख पर दुख देने वाला है। इसलिए क्योंकि अज्ञानवश जो परमात्मा के स्वरूप है ना, वेदवाणी के अनुसार जीवन नहीं है जिसका, वो अज्ञान रूप है ना? तो वो नहीं चलते और दुख पर दुख भोगते हैं। किसमें? इस स्वप्न रूप या जगत में, इस स्वप्न रूप जगत में दुख पर दुख भोगते हैं। इतना दृढ़ आसक्ति बना लेते हैं यहाँ। बड़े बड़े प्लान कर ले लग जाते हैं।
और जीव ये विचार नहीं करता, पहले मैं कहाँ था, वहाँ भी प्लान बनाए होंगे। और अब जब शरीर तो पता है सबका छूटना है, उसके बाद कहाँ जाऊँगा? फिर वहाँ भी प्लान बना होगा, तो इसी में लगा रहूँगा। हुँ, तो वो बचपन से उसकी कामनाओं को माता-पिता जागृत करते हैं, ऐसा बनो, वैसा करो, ये करो, वो करो। धर्म कर्म की तो शिक्षा कम ही देते हैं, पर उसके बाद उसकी बाहर जब पढ़ने जाता है तो और भी उसकी कामनाएँ, दुनिया को देख-देख के अपने आप को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास करता है और असफल ही होता रहता है। ये भगवान की कृपा है, उसका असफल होना। फिर उसके प्लान करते-करते वो संसार को जैसे-तैसे अपने घर गृहस्थी को जोड़ लेता है। बस उसको अब ठेस नहीं लगनी चाहिए किसी की। जो उसने वो काँच का घर बनाया वो टूटना ही है। उसकी स्वप्न में इतनी दृढ़मति हो जाती है, कि जब तक उसको ज़बरदस्ती यमराज खींचता नहीं है, उसके उपरांत तो वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहता। फिर 10 दिन बाद, मृत्यु के 10 दिन बाद, शरीर छोड़ने के 10 दिन बाद, वो दूसरी गति जहाँ उसकी चाह होती है, जैसी बुद्धि बनी होती है, उस गति को चल पड़ता है। जी। हुँ। और 10 दिन तो वो देखता है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो सबकी बातें जान लेता है, वो वैराग्य हो जाता है उसको। क्योंकि उस समय सूक्ष्म शरीर है, सबको देख रहा होता है, कौन के क्या कैसा। तो उसको वैराग्य हो जाता है, फिर अपनी गति प्राप्त कर लेता है, जिस देर जाना होता। तो क्योंकि उसने मति जो उस जीवन में बना रखी है कर्म करते-करते, जैसे स्वप्न बुन रखे हैं, फिर वो अगले जन्म में उन स्वप्नों की ओर फिर जन्म लेता है, कहीं प्रारब्धवश फिर वहाँ शुरू कर देता है। तभी तो वो कहते हैं ना पंडित लोग, ये बड़ा होकर के ये करेगा, वो करेगा। वैसे उसने कर्म किए हैं, उसका लाभ उसको आगे जन्म में होगा। लाभ यही संसार में अहम बढ़ेगा और कुछ नहीं। हुँ। अगर भजन साधन किया होगा, तो इसकी ओर लग जाएगा। किसी न किसी जन्म रैदास जी की तरह बोलेगा, बहुत जन्म बीते थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। नहीं, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे। किसी न किसी, नहीं तो इसी संसार में ये अज्ञान बुद्धि को परिपक्व करके बैठा हुआ है, अपने आप को बड़ा महान बना के बैठा। यही तो उसको सही रास्ते पे नहीं जाने दिया। इसलिए उसको दुःख पर दुःख होते रहते हैं। आप परमानंद परम ज्ञान स्वरूप एवं अनंत हैं, यह माया से उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी आप में आपकी सत्ता के सत्य के समान प्रतीत होता है। ये माया से ही उत्पन्न एवं विलीन होने पर भी इल्यूजन पैदा जादूगर की तरह होता है और वो समाप्त हो जाता है। इसको कहा माया से उत्पन्न होना। है नहीं है, पर उसमें अब हम बरतते हैं, सुख दुख भोगते हैं और फिर अदृश्य हो जाता है ये जगह। आप में आपकी सत्ता के सत्य के समान प्रतीत होता। प्रभु, आप ही एकमात्र सत्य हैं।
क्योंकि आप सबके आत्मा जो हैं, आप पुराण पुरुष होने के कारण समस्त जन्मादि विकारों से रहित हैं। जन्मादि विकार का अर्थ हो गया जन्म, मरण, बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, जिसको जरा अवस्था कहते हैं। वैसे जरा अवस्था तो जन्म लेने के बाद ही शुरू हो जाती है। जरा मैंने उसके बाद उसके शरीर ने थोड़ा बढ़ना है। वो बढ़ जो रहा है वो कम, एक्चुअल में वो कम हो रहा है और फिर उसके बाद 35-40 के बाद उसका घटना शुरू हो जाएगा। तो ये स्थिति रहती है। वो ये शरीर नया-नया बनता भी जाता है, इसके सेल, और साथ में सुरक्षित भी होते रहते हैं और मरते भी रहते हैं। ये तीनों कर्म ब्रह्मा, विष्णु वाले, महेश वाले निरंतर चल ही रहे हैं हमारे शरीर में। और ये सब संतों ने अपने-अपने ढंग से उसको विचार किया है। अंधा कुआँ भी कहा, स्वप्न भी कहा, आपकी माया है ये भी कहा, अज्ञान भी कहा। आप स्वयं प्रकाश हैं, इसलिए देश, काल और वस्तु जो पर प्रकाश हैं, किसी प्रकार आपको सीमित नहीं कर सकते। जो पर प्रकाश है, जो देश, काल और वस्तु, ये किसी के द्वारा प्रकाशित है? परमात्मा की माया के द्वारा प्रकाशित है। आप उनके भी आदि प्रकाशक हैं। आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं। आपका आनंद अखंडित है। आनंद के आपको आनंद के सिवा कुछ और किसी तरह का कोई भाव नहीं है आपके अंदर। आप में ना तो किसी प्रकार का मल है और ना अभाव। आप पूर्ण एक हैं। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण आप अमृत स्वरूप हैं। आपका ये ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है। आपका ये ऐसा स्वरूप समस्त जीवों का ही अपना स्वरूप है, जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान रूप दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। वे इस झूठे संसार सागर को मानो पार कर जाते हैं। झूठा होने के कारण इससे पार जाना भी अविचार है, दशा की दृष्टि है, अविचार दशा की दृष्टि। क्योंकि है ही झूठा है तो पार किससे होना है। तो शब्दों समझाने के लिए ये सब वाक्य होते हैं। तो शास्त्र परोक्षार्थ करता है हमेशा। जो गुरु रूप सूर्य से तत्व ज्ञान दिव्य दृष्टि प्राप्त करके उससे आपको अपने स्वरूप के रूप में साक्षात्कार कर लेते हैं। गुरु जी को क्या कहा? सूर्य रूप, उससे दृष्टि प्राप्त हुई होती है। क्योंकि जो हमारी आंखों के देवता कौन है? भगवान सूर्य, जिनके अधिष्ठात्र देवता है सूर्य है। तो तो हमें ये सब इन आंखों से सब कुछ दिखता है।
कि ये ज्ञान दृष्टि है एक प्रकार से। ज्ञान दृष्टि तो नहीं है पर संसार दृष्टि दिखने के लिए, संसार को समझने के लिए कैसा है संसार, आँखें दी गई। उसी तरह जो दिव्य ज्ञान रूप आँखें मिलती हैं, वो गुरु रूप सूर्य से प्राप्त होती। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति भ्रम हो जाता है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, देखिए, ये जो आप हैं सभी आनंद स्वरूप, है ना? क्योंकि आत्मा है। लेकिन क्या है, अज्ञान को पकड़ रखा है हमने। यही आवरण ओढ़ के अज्ञान के माध्यम से उस आवरण के अंदर से हम जो देख रहे हैं बाहर, तो वो वैसा ही दिखेगा ना, जैसा आवरण माने आपने कपड़ा ओढ़ रखा होगा, तो उसके भीतर से जो बाहर दृश्य दिखेगा वो वैसा ही मटमैला सा, और जैसे कलर वाला कपड़ा वैसा कलर का दिखेगा। तो उसी को सच मान रखा है, पर ऐसा नहीं। क्योंकि हम तो सच्चित आनंद जो परमात्मा है उसके अंश हैं। बुद्धि ने अज्ञान पकड़ लिया, ये मेरा शरीर है। क्योंकि पिछले जन्मों में गुरु रूप सूर्य की उपासना तो नहीं करी। उनकी उपासना करना, मैंने उनकी बातें नहीं मानी। यही बोला कि मैं गृहस्थी हूँ जी, मैं ऐसा होना बड़ा कठिन है, ये है, वो है, और किया नहीं। तो फिर संसार मिल गया। अगर बात मानी होती, चलो जितना संसार का प्रारब्ध था उतना भोगते, और जो बाकी जीवन है उस साधना में बीत जाता। ये सबकी दशा है, यही दशा सबकी है। जो पुरुष परमात्मा को आत्मा के रूप में नहीं जानते, उन्हें उस अज्ञान के कारण ही इस नाम रूपात्मक निखिल प्रपंच की उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। माने इस जगत का भ्रम होता है। किनको? जो अज्ञान के कारण ये निखिल प्रपंच, मैंने इस इस जो रचना जो परमात्मा की है, उत्पत्ति का भ्रम हो जाता है। किंतु ज्ञान होते ही इसका आत्यंतिक प्रलय हो जाता है। ज्ञान होते ही ये सारा दृश्य हट जाता, क्योंकि फिर तो परमात्मा में दिखता है। हैं? परमात्मा में क्या क्या दिखता है, किस रूप में दिखता है, ये तो स्वतः ही देखना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए ये वैदिक दृष्टांत यहाँ क्या है, जैसे रस्सी में भ्रम के कारण ही सांप की प्रतीति होती है, और भ्रम के निवृत्त होते ही उसकी निवृत्ति हो जाती है।
वहाँ कोई साँप नहीं रहता। जब प्रकाश प्रकाश प्राप्त हो जाता है तो दिखता है कि यहाँ रस्सी पड़ी है, साँप नहीं है भाई। तो जो भय इत्यादि साँप की कल्पना वो कुछ नहीं रहता। जिसका अर्थ है कि अभी भी नहीं है, संसार अभी भी नहीं है, पर अपनी कल्पनाओं से हमने दृढ़ कर रखा है। शरीर को अपना मान करके इतना दृढ़ मान रखा है कि बस शरीर मैं हूँ और उसके इसीलिए उसमें जो हमारी मानसिकता जैसी है वैसे रोग हैं। रोग कहीं और से नहीं आते, कर्म और मानसिकता बस वो रोग हो जाते। शब्द है ना आदि व्याधि, तो आदि क्या है? मानसिकता। तो असल में हम सच्चित आनंद स्वरूप हैं। हमें कोई नरक नहीं ले जा सकता। अज्ञान में छूटता नहीं इसलिए वो नर्क जो है स्वतः ही कल्पना कर लेते हैं। वैसे तो जब ज्ञान के बिना फिर जन्म लेंगे तो ये संसार जिसमें अभी हम रह रहे हैं ये नरक से कम है क्या? अ, अंधकूप महाभयानक। तो और क्या होना है? इससे ज्यादा नरक क्या होना है? यहाँ जो सुख दुख विचित्र विचित्र हो रहे हैं, कितने कुछ संसार में पीड़ाएं, कितना कुछ हो रहा है। इस सब तो उसी आत्मा ने जो अज्ञान पकड़ रखा है उसी के बीच उसी को हो रहा है। हम्म, बस वहां ये गुरु वचन रूपी प्रकाश प्राप्त हो जाए तो हमारी जो ज्ञान रूपी दृष्टि का उदय हो जाए। हाँ, और फिर जैसे गुरु सूर्य प्रकाश देते हैं तो देखने वाली दृष्टि जो है आंखें तभी देख पाती है ना। तो फिर स्वरूप अपना स्वरूप हम जान लेंगे कि हम तो सच्चित आनंद है, हमें दुख है ही नहीं। फिर दिखेगा कि संसार ही नहीं है तो नरक स्वर्ग कहाँ से होगा जी? ये ब्रह्मा जो स्तुति स्तुति ब्रह्मा के लेवल की बातें हैं ये, साधारण जीव के लेवल की बात नहीं। हम्म। संसार संबंधी बंधन और उससे मोक्ष ये दोनों ही नाम अज्ञान से कल्पित हैं। वास्तव में ये अज्ञान के ही दो नाम हैं, बंधन और मोक्ष। ये सत्य और अज्ञान और ज्ञान स्वरूप परमात्मा से भिन्न अस्तित्व नहीं रखते। जैसे सूर्य में दिन और रात का भेद नहीं है, क्योंकि उसके भीतर जो प्रकाशित है उसमें सूर्य को कहाँ रात दिखती है और दिन भी नहीं दिखता, क्योंकि वो तो स्वतः ही प्रकाश रूप है। वैसे ही विचार करने पर अखंड चित्त स्वरूप केवल शुद्ध आत्म तत्व में ना बंधन है और ना मोक्ष है। बहुत ही अच्छा। भगवान, कितने आश्चर्य की बात है कि आप हैं अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं कि इनको मैंने पाना है। हम्म, इनको पाना है मैंने। है अपने आत्मा, पर लोग आपको पराया मानते हैं। और शरीर आदि हैं पराए,
किंतु उनको आप आत्मा मान बैठते हैं। है ना विचित्र बात? और इसके बाद आपको कहीं अलग ढूँढने लगते हैं। भला अज्ञानी जीवों का ये कितना बड़ा अज्ञान है। हे अनंत, आप तो सबके अंतःकरण में ही विराजमान हैं। इसलिए संत लोग आपके अतिरिक्त जो कुछ प्रतीत हो रहा है, उसका परित्याग करते हुए अपने भीतर ही आपको ढूँढते हैं। क्योंकि यद्यपि रस्सी में साँप नहीं है, फिर भी उस प्रतीयमान साँप को मिथ्या निश्चय किए बिना जाने बिना कि ये साँप नहीं है, कोई सत्पुरुष सच्ची रस्सी को कैसे जान सकता? जय जय सीताराम, राधे श्याम। बहुत अच्छा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।